नमस्कार, मैं हूँ राशि लूथरा और आप सभी का वीके न्यूज में स्वागत है। और आज मैं फिर से बिग बॉस के घर के कुछ जूसी अपडेट्स लेकर आई हूँ। जैसे कि कल शिल्पा शिंदे और करण पटेल की एंट्री ने बिग बॉस के घर को खुशनुमा कर दिया, वहीं कहीं और उनकी वजह से उस घर का माहौल गरमाया भी। चाहे वो बात हो बाथरूम की सफाई को लेकर या फिर एक दूसरे के लिए नाम इस्तेमाल किए जाने की वजह से चाहे वो बात हो एक दूसरे के लिए नाम इस्तेमाल करने की वजह से निंदा करना, ऐसी कंट्रोवर्सीज तो बिग बॉस के घर में चलती ही रहती हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी शिल्पा बनी हुई है, आइए जानते हैं उनसे कि उनका क्या नजरिया है बिग बॉस को देखने का। हेलो राशि, तो कल कुछ चटपटा तो नहीं हुआ बिग बॉस में, जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि जसलीन और जलोटा का कुछ देखने को मिलेगा, वैसे तो कुछ नहीं हुआ। पर हाँ, जो खिलाड़ी है उन्होंने सबको अनाड़ी समझ लिया है घर में। मैं बात करूँ श्री संत की, उन्होंने बहुत ओवर रिएक्ट किया। बात इतनी बड़ी नहीं थी जिन्होंने ओवर रिएक्ट किया। पहले तो उन्होंने टास्क पूरा नहीं किया, टास्क उनकी वजह से रद्द हो गया, उसके बाद भी वो अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आया वो क्यों गुस्सा दिखा रहे हैं इतना। ऊपर से दूसरी बात, उन्हें सोमी खान जो हैं पठान गर्ल्स जो आई हैं उनकी परवरिश पर सवाल उठा दिया। उसके बाद वो कहते हैं एक प्रैंक था, तो उनके मुझे लग रहा है वो अभी घर में स्टेबल नहीं हो पाए हैं। श्री संत जो हैं अभी उनका गुस्सा बहुत काफ़ी दिखने को मिल रहा है। शिल्पा जी, जैसे आपने बताया कि श्री शांत ने जो कल किया, आपको क्या लगता है कि आने वाली नॉमिनेशंस की वजह से क्या वो घर के लोगों का टारगेट बन सकते हैं? हाँ, अभी तक तो खान गर्ल्स थी टारगेट, क्योंकि उन्होंने सबसे पूछ लिया कि क्या क्या काम करते हो तुम। लेकिन अब मुझे लगता है हाँ श्री संत भी होंगे, क्योंकि वो उनका बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है लोगों को, और उनकी वजह से कार्य रद्द हो गया जिसका लग्जरी बजट पे फ़र्क पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि नॉमिनेट तो होंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी संतोष जी भी बने हुए हैं, आइए जानते हैं कि उनका क्या नज़रिया है बिग बॉस को देखने का। हेलो संतोष। देखिए, पहली बात तो मैं बिग बॉस देखता है, ठीक है, लेकिन कल मैंने देखा और श्री संत का रवैया मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं उसमें जोड़ना चाहूँगा कि जैसे वो जो दो बहनें हैं जिनको बोला गया था, तो उनका ओवर रिएक्ट करना, ठीक है, ज़बरदस्ती, मतलब जब सॉरी बोल रहा है वो बंदा कि ठीक है सॉरी गलती हो गई, फिर उसके बाद भी जो है ओवर रिएक्ट करना, नहीं मैं आपने ऐसा कैसे कर दिया, आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, फिर वो शब्द बोलना, ये सही नहीं है, ठीक है। तो मैं श्री संत के साथ साथ उन बहनों को भी थोड़ी बहुत दोषी मानता हूँ। बट सर, अगर कोई किसी की परवरिश पे सवाल उठाएगा तो ऐसा रिएक्शन आना तो लाजमी है। नहीं तो श्री संत ने बोलने से पहले ही ये शायद बता दिया था, उन्होंने बोला भी था कि मैं आगे चल के ये मतलब जब भी ये बात जो बोलूँगा वो मजाक ही होगा, शायद उन्होंने बोला भी ये बात। और कल इसके बारे में चर्चा भी हुई थी कि वो मजाक था। फिर उन्होंने बाद में भी बोला कि वो मजाक है, फिर सॉरी भी बोली आकर के, फिर उसके बाद सॉरी बोलने के बाद रिएक्ट करना और बेवजह रो करके दिखाना कि मुझे बहुत दुख पहुंचा है, ये मतलब कहीं से फेयर नहीं लगता मुझे। जी शुक्रिया। श्री शांत का किसी की परवरिश को बोलना उनके लिए मजाक हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो एक मजाक था। मुझे तो ऐसा लगा कि बस लाइमलाइट में आने के लिए उन्होंने नाटक करा। मेरे साथ मेरी एक और सहयोगी बनी हुई है, आइए जानते हैं कि उनकी क्या राय है। हेलो। आप देख रहे हैं कि दीपक ठाकुर कितने शराफत से लोगों में अपनी जगह बना रहे हैं, अपने आप को जितना रियल दिखा रहे हैं, शरीफ दिखा रहे हैं। आपको लगता है कि वो उतने रियल हैं कि वो सिर्फ टीवी के आगे एक नाटक दिखा? पहली बात तो राशि, वो शरीफ नहीं दिखा रहे हैं खुद को, जैसा मुझे लगा। मैं बिग बॉस फॉलो करती हूँ तो मैं देख रही हूँ दीपक को, तो वो मुझे शरीफ मतलब दिखाने वाला तो नहीं लगा, वो बहुत रियल है। तो वो क्या है ना कि अपनी भाषा, अपना जो बोलचाल, जो टोन है ना, वो तो बिल्कुल यूज़ करते हैं। उनके अंदर ये चीज़ नहीं देखने को मिला है कि वो शो में बिल्कुल शो पीस बनकर आए हैं, ऐसा नहीं है। वो जो है बिल्कुल रियल है, बेबाक है, वो बोलते ही रहते हैं, और इससे लोगों को मतलब हंसी भी आती है और लोग खुश भी होते हैं। लेकिन हाँ, घर में उन्हें कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि वो क्या बोलते हैं, एक्टिंग कर रहे हैं या वो प्रिपेयर है अटेंशन गेन कर लिखने। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, वो बहुत रियल है। वो लोगों को अपनी बातों से चुप भी करा देते हैं, तो वो कोई एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। हाँ, भले गेम तो खेलने आए हैं, आगे जाकर उन्हें भी समझ आ जाएगा कि कैसे कैसे चाल चलनी है, और वो सारी चीज़ें तो अपनाएंगे ही। बट अभी फ़िलहाल के लिए तो वो अपने पूरे तरीके से वो रियल ही है। तो आपको दीपक ठाकुर एक लंबी दौड़ का घोड़ा लग रहे हैं कि नहीं बिग बॉस में? अरे बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मतलब
बिग बॉस में क्या चाहिए, एंटरटेनमेंट, और दीपक ठाकुर एक प्योर एंटरटेनर लग रहा है मुझे तो आई थिंक वो अपनी बातों से या अपने एक्शन से, भले उनकी पार्टनर उर्वशी थोड़ी शांत सी रहती हैं, लेकिन वो बिल्कुल एक बोल्ड कैरेक्टर है जो ये नहीं सोचता है कि मेरे बिहारी लैंग्वेज को सुनकर लोग मेरे बारे में क्या टिप्पणी देंगे। नहीं, वो बिल्कुल नहीं सोचता है। वो मतलब सेलेब्स को चुप करा देता है, ऐसी बातें वो बोलता है। तो मुझे लगता है वो एक लंबी रेस का घोड़ा है और वो काफ़ी आगे तक जाएंगे। वैसे मुझे भी तो ये लगता ही है कि दीपक ठाकुर काफ़ी आगे तक जाएंगे। वैसे शिल्पा, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, जैसे कि दीपिका को हम बहुत फेमस रियलिटी शो में देख चुके हैं जिसने पूरे हिंदुस्तान को रुलाया। क्या आपको ऐसा लगता है कि घर के लोग उन पर भारी पड़ सकते हैं, कि वो उन लोगों पे भारी पड़े? मुझे लगता है कि कॉमनर्स उन पे भारी पड़ेंगे, क्योंकि दीपिका को सीरियल्स में काम करती है जो कि स्क्रिप्टेड होता है, उसमें अपना कुछ नहीं होता। लेकिन जो आम लोग हैं जो आए हैं वो अपने दिल की बात बोलते हैं। जैसे कि दीपक हैं, कल उन्होंने एक वर्ड बोला, लताड़ दिया, तो उस पर सब हंसे। तो यही इंटरटेनमेंट होता है अपना, जो जैसे वो वैसे रहो तो लोगों को वो ज़्यादा पसंद आता है कंपैरिजन सेलिब्रिटीज़ के। जैसे कि आपने एक जगह और देखा कि पठान सिस्टर्स और दीपिका में एक छोटी सी कंट्रोवर्सी हुई काम को लेकर। तो आपको नहीं लगा कि जो पठान सिस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बॉसी नेचर की हो रही हैं, क्योंकि आपका कोई मतलब नहीं बनता किसी से पूछने का कि आपने क्या काम किया अगर आप खुद कुछ काम नहीं कर रहे हैं बिग बॉस के घर में? हाँ, ये तो गलत था, पर एक उन्होंने बात कही कि काम बांट लेते हैं, तो शुरुआत तो किसी को करनी पड़ेगी काम बांटने की। लेकिन ये कहना कि किसने क्या क्या काम किया, ये गलत था। ऐसे नहीं पूछना चाहिए था। उनका लहजा जो था बात करने का वो गलत था, लेकिन उनके जो उसके पीछे की वजह थी कि उन्होंने ऐसे क्यों बोला, वो सही था कि काम तो बांटना ही पड़ेगा। घर में आए हो तो सबको बराबर ही काम करना पड़ेगा। वैसे तो बिग बॉस में काम को लेकर तो हमेशा सब में लड़ाई चलती रहती है, बट ये लड़ाई ज़्यादातर बिग बॉस के स्टार्ट होने के 2 हफ्तों बाद दिख जाती है। लेकिन इस बार ये लड़ाई तो बिग बॉस के दूसरे दिन ही दिख गई। अब देखना ये होगा कि कितनी कंट्रोवर्सीज बिग बॉस के घर में और शुरू होती हैं। अगर आपको हमारे अपडेट्स लेने हैं तो बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।